जोहार, मैं उमेश कुमार, कहानी उमेश की जुबानी के 24वें एपिसोड में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। 24वें एपिसोड में मैं आज आप सभी के साथ बातें करूंगा झारखंड के कृषि के बारे में, और आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि झारखंड में कितने प्रकार के फसल पाए जाते हैं और कौन से खाद्यान्न पाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, झारखंड चूँकि पठारी क्षेत्र है और यहाँ के ऊंचावच के कारण यहाँ कृषि करना आसान नहीं है, और झारखंड के 32% भूभाग में खेती की जाती है, और यहाँ पे सिंचाई की सुविधा भी उतनी उन्नत नहीं है या उतने आसान नहीं है। यहाँ की चूँकि जल स्तर भी बहुत नीचे है पठारी भूभाग होने के कारण। और मैं अगर इसके प्रकार के बारे में बात करूँ तो झारखंड में खरीफ फसल, रबी फसल और गर्मा फसल की खेती की जाती है। और खरीफ फसल भी दो तरह की होती है, एक अगहनी फसल होती है और एक बधाई फसल। अगहनी खरीफ फसल और बधाई खरीफ फसल होती है। अगहनी खरीफ फसल की बात करूं तो अगहनी खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में होती है और इसकी कटाई नवंबर दिसंबर में होती है। और वहीं बधाई खरीफ फसल की बात करूं तो इसकी बुआई मई जून में होती है और इसकी कटाई सितंबर से अक्टूबर के महीने में की जाती है। अगहनी खरीफ फसल की बात करूं तो यह पूरे झारखंड के भूभाग के 69.75% भूभाग में की जाती है। वहीं बधाई खरीफ फसल की बात करूं तो इसकी बुआई पूरे झारखंड के भूभाग की अगर बात करूं तो 20.26% भूभाग में की जाती है। खरीफ फसल में हम सभी जानते हैं धान, मक्का इस सब की खेती की जाती है। वहीं अगर हम रबी फसल की बात करें तो रबी फसल पूरे झारखंड के भूभाग के 20.9% भूभाग में पाया जाता है। और रबी फसल में गेहूं, बाजरा, जौ, दलहन, तिलहन इत्यादि की खेती की जाती है। और अगर हम गर्मा फसल की बात करें तो गर्मा फसल की बुआई मार्च अप्रैल में की जाती है और इसकी कटाई जून जुलाई के महीने में की जाती है। ये गर्मी के मौसम में की जाती है, जिसमें हरी सब्जियां या साग सब्जी प्रमुखता गर्मा फसल में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं झारखंड के खाद्यान्न के बारे में। तो सर्वप्रथम झारखंड का सबसे सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है धान, जो कि एक खरीफ फसल है। और धान की बुआई सबसे ज़्यादा हजारीबाग, गिरिडीह, संथाल परगना, गोड्डा, धनबाद इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा किया जाता है। वैसे तो धान पूरे झारखंड में धान की खेती की जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं मक्का धान के बाद सबसे ज़्यादा खेती की जाने वाली फसल है झारखंड में। और मक्का की मैं बात करूं तो मक्का सबसे ज़्यादा पलामू में, हजारीबाग में, साहेबगंज में, गिरिडीह में इत्यादि जगहों में मक्का की खेती की जाती है। उसके बाद मैं आता हूं गेहूं की बात करूं तो गेहूं भी सबसे ज़्यादा गेहूं की अगर खेती होती है तो यह भी पलामू में होती है। इसके अलावा हजारीबाग, गिरिडीह, साहेबगंज इत्यादि क्षेत्रों में गेहूं की अच्छी पैदावार होती है। गेहूं के बाद हम बात करते हैं गन्ना की। गन्ना के बारे में बता दूं कि गन्ना एक नकदी फसल है और गन्ना की भी पैदावार हजारीबाग, पलामू, गिरिडीह, गोड्डा इत्यादि क्षेत्रों में होती है। गन्ना के बाद मैं बात करूं जौ की, तो जौ बता दूं कि यह सबसे प्राचीनतम फसलों में से एक है और इसकी पैदावार हजारीबाग, साहेबगंज, पलामू इत्यादि क्षेत्रों में की जाती है। और इसके बाद मैं बात करूं मड़ुआ सबसे कम समय में खेती की जाने वाली है। मात्र 2 से 3 महीने में मड़ुआ की खेती होती है, जो कि मार्च अप्रैल में इसकी बुआई होती है और जून जुलाई तक इसकी कटाई हो जाती है। और मड़ुआ रांची, हजारीबाग, गिरिडीह इत्यादि क्षेत्रों में, साहेबगंज, गोड्डा इत्यादि क्षेत्रों में मड़ुआ की खेती की जाती है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं दलहन, तिलहन और ज्वार बाजरा की, इसकी भी पैदावार झारखंड में की जाती है। मैं ज्वार बाजरा की बात करूं तो यह साहेबगंज, संथाल परगना, रांची, गिरिडीह इत्यादि क्षेत्रों में ज्वार बाजरा की खेती की जाती है। और दलहन तिलहन की बात करूं तो दलहन तिलहन पलामू प्रमंडल के क्षेत्रों में की जाती है। और मैं बता दूं कि रांची की उपजी सब्जी जो साग सब्जी होती है वह पश्चिम बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है, उसकी बिक्री की जाती है और वहाँ से लोग जीविकोपार्जन करते हैं। तो यह था झारखंड प्रदेश और झारखंड प्रदेश की कृषि के बारे में, फसलों के बारे में और फसलों के प्रकार के बारे में। आई होप वीडियो सुनने के बाद आपको मालूम चला होगा झारखंड की कृषि के बारे में। आपने वीडियो को सुना, आप सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जोहार।